एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। 2026 में दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। इसका मतलब है कि अब ये जो वॉर या ये जो जंग है ये एक नए लेवल पर आ चुकी है। वही हुआ जिसका डर था। एक अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि 2026 जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का साल हो सकता है। वो हार नहीं मानते, वो पीछे नहीं हटते, वो अपना मुतालबा पूरा करवाना जानते हैं। 2026 में होगी हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक और जंग। और ये जब इस वक्त शुरू करेंगे दे विल स्टार्ट फ्रॉम द रियर ये जो रियर एंड ऑफ योर एयर बेसेस और बॉम्ब करते करते आके आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। एक आजाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी अवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी रोल बताया गया जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है। एक अमेरिकन थिंक टैंक की रिपोर्ट आई है कि 2026 जो है वो दोनों कंट्रीज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट का साल हो सकता है और दोनों कंट्रीज के दरमियान जंग होने के भी इम्कानात है। अब इसके मुताबिक एक तो ये है कि पाकिस्तान और इंडिया डायरेक्टली एक दूसरे के साथ मैं ये कहूँगा कि गुत्तम गुत्ता है या फिर कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन में है, लेकिन इसमें अफगानिस्तान का भी रोल बताया गया जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ा अलार्मिंग है। अच्छा, एक तो पहले बात करते हैं कि हालात 2019 जब एयर स्ट्राइक की बालाकोट में इंडिया ने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जब अप्रैल में पहलगाम अटैक हुआ तो उसके बाद ऐसा लगा कि अब शायद ये ठीक ना हो, और फिलहाल ऐसी ही सिचुएशन चल रही है कि हालात नॉर्मलसी का नाम नहीं ले रहे। हम मुख्तलिफ बयानात सुनते रहते हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, जो आर्मी चीफ है उनके, इसके साथ साथ जो बाकी लोग हैं हुकूमती, उनके बयानात भी हम सुनते रहते हैं। इंडिया में भी यही दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई हम सुपीरियर हैं, हम तगड़े हैं, हमारे पास सब कुछ है। मैं इसमें कोई शक मुझे नहीं है कि उनके पास बहुत कुछ है। अगर सब कुछ नहीं है तो बहुत कुछ है। मिसाइल हैं, जहाज हैं, ड्रोन्स हैं, S-400 सिस्टम है, बड़ी फौज है, एक बड़ा बजट है, बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन, बड़ा मुल्क है। ये सारी चीजें हैं इंडिया। तो ये कि जैसे आपने ये बात की है कि अगर दूर से उनको देखें तो वो एक अजीम शख्सियत लगती है, प्यार करने वाले, ठीक है। मैं बल्कि ये कहता हूँ नजदीक से भी देखें तो वो प्यार करने वाले लगते हैं, लेकिन कहते हैं ना इज्जत करेंगे तो इज्जत करवाएंगे, ठीक है। अगर आप उनको कोई बेनिफिट देते हैं तो वो आपको भी बेनिफिट देंगे। अगर आप उनकी इज्जत करते हैं, केयर करते हैं तो वो आपकी भी करेंगे, बेशक आप दूर हैं, बेशक आप पास हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उनके अगेंस्ट चलते हैं, फिर आप बेशक दूर हैं, बेशक नजदीक है, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। वो घुस के मारने वाला, वो उसके मारेंगे जिस तरीके से इंडिया की क्रिकेट टीम बुला के भी मारती है, जाके भी मारती है, ठीक है। इसी तरह अगर हम उनकी सिक्योरिटी की बात करें, सेफ्टी की बात करें, तो वो सिर्फ मोदी जी नहीं बल्कि कोई भी है, आप उनके अगेंस्ट चलेंगे तो वो आपको पूरा जवाब देंगे, जवाब देते हैं, और वो उसके हकदार भी हैं, ठीक है। और इंडिया के पास इस वक्त वैसे भी ऐसी पावर है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनकी, माशाल्लाह हर चीज वो अपनी ही कंट्री में पैदा कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं है, ठीक है। हर कंट्री से वो लड़ने का इस वक्त पावर रखते हैं, तो इसलिए लेकिन लड़ते नहीं है, कह रहे कि पहला एग्रेशन हमारी तरफ से नहीं बिल्कुल ऐसे है। देखें, उन्होंने हमेशा तरक्की की ही इस वजह से है, उन्होंने जंगें नहीं लड़ी, उन्होंने अपने सियासी मुखालफिन को सजाएं नहीं दी है, बल्कि उन्होंने अपनी पब्लिक के लिए जो बेनिफिट्स हैं उसके लिए तजारत करना चाहिए। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में भी गए हैं, पहले उन्होंने अपनी पब्लिक की जो है सेफ्टी और केयर सामने रखी है। अमेरिकन थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशन की रिपोर्ट पर बात करेंगे। CFR कहता है कि पाकिस्तान भारत के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो इस रिपोर्ट से क्या मतलब और इंडिकेशंस हमें मिलते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार से समझेंगे, और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। सर नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। Namaskar, Amber. It's always a great delight and pleasure to connect with you, and thank you for inviting me to your platform once again. Grateful to you. Yeah, please. थैंक यू सो मच सर। सर CFR, ये काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस, इसका ये रिपोर्ट आना और ये कहना, इंडिकेशंस देना कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एक और आर्म कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऑपरेशन सिंदूर हुआ 4 दिन पहले ही सर, एक मिनी
काइंड ऑफ वॉर चला और अफगानिस्तान को भी लेकर कह रहे हैं, तो सर इससे क्या ये समझे कि ऐसा कुछ इससे मैसेज मिलता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, या एक ये नैरेटिव बनाया जा रहा है, डर कहें, या फिर जो भारत और अमेरिका के बीच में एक ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही है उसके लिए कुछ ऐसा क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है? आई वांट टू अंडरस्टैंड कि ये एक्चुअली इससे क्या मतलब समझा जाए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया हूँ। और मैं सिर्फ आगे बढ़ने से पहले मोटा मोटा चीज़ों को व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज के दिन में हिंदुस्तान और यूएसए के बीच में जो ट्रेड डील है, जो अप्रैल 2025 को तकरीबन फाइनलाइज हो गया था, उसके बाद पता नहीं कितने बार रिवाइज हो गया है, रिविजिट हो गया है, अभी तक फाइनल सिग्नेचर या अप्रूवल नहीं हुआ है बाय यूएसए प्रेसिडेंट। और हिंदुस्तान के तरफ से ये हमने प्रपोजल दिया है कि जो टैरिफ 50% है, एक रेसिप्रोकल टैरिफ 25% और एक प्यूनिटिव टैरिफ जो है पेनल्टी 25% फॉर बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, तो दोनों को मिला के ये ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान के ऊपर 15% टैरिफ इम्पोज होना चाहिए। दूसरा, आप ये ध्यान में रखिएगा कि अभी तक चाहे हम कुछ भी कह लें, डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, एक समय था जब रशिया से हम मिलिट्री हार्डवेयर करीब करीब 86% इंपोर्ट करते थे, वो कम होके 76% हुआ, और अभी आज के दिन में ये 36% ऑलरेडी पहुंच चुका है। और ये बैलेंस जो है कहाँ किस तरफ जा रहे हैं? फ्रांस की तरफ 33-36%, यूएसए के साथ जीरो था, वो करीब करीब 13%, 9 to 13% हो गया है, इजराइल के साथ 13%। आप ये देखिए पिछले 20-25 साल में यूएसए से हिंदुस्तान ने करीब 25 बिलियन यूएस डॉलर का जो मिलिट्री हार्डवेयर है हिंदुस्तान ने खरीदा है। पिछले 20-25 क्या, मैं तो कहूंगा ये 2025 हो गया, आप पिछले 10-15 साल के अंदर, ठीक है ना, कोई जगह आपको 20 बिलियन 15 बिलियन, बट एक्चुअली 25 बिलियन का खरीदा गया है। और ये जो खरीद रहे हैं नोइंग फुली वेल कि अमेरिका जैसे देश है, इसके ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते, ठीक है नहीं। स्पेयर पार्ट हो गया आपका, देखिए ना एरोस्पेस इंजन, तो G404 एंड 414, उन्होंने कमिटमेंट देने के बावजूद जो 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होना चाहिए अभी तक ट्रांसफर नहीं हुई है, ठीक है नहीं। 1 या 2 इंजन आ रखे हैं, लेकिन टीओटी जो है वो 80% करेंगे, वो 80% क्या 10% तो कर लें। तो ये हो गया दूसरा। ये जो मिलिट्री, दोस्तों एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट आई है अमेरिका की एक एजेंसी द्वारा, जिसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध है वो 2026 में दोबारा से स्टार्ट होगा, और यह युद्ध बहुत ही ज़्यादा भयंकर होने वाला है। और साथ ही दोस्तों इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है, जब कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा आतंकवाद दिखेगा, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग छिड़ने वाली है, और कश्मीर को लेकर के ही इनमें जंग होगी, और यह जंग बहुत ही ज़्यादा भयावह होने वाली है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं पाकिस्तान लगातार कश्मीर को लेकर के बातें उठा रहा है और कश्मीर में आतंकवाद को फैला रहा है, ऐसा आप लोगों ने मीडिया में भी सुना होगा। और दोस्तों अगर ऐसा होता रहा, पाकिस्तान बाज नहीं आया, तो यह जंग जरूर होगी, और 2026 तो आप लोग जानते हैं स्टार्ट हो चुका है, और इसी कारण से अब पाकिस्तान इस खबर को सुनते ही टेंशन में भी आ चुका है। और यह अमेरिका की रिपोर्ट है, अमेरिकी एजेंसी की रिपोर्ट है, तो इसमें कुछ न कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके बाद इस रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि भारत बहुत ही जल्द पाकिस्तान पर हमला करने वाला है, या इनके बीच में भारत पाकिस्तान के बीच में जंग होने वाली है। बाकी आप लोग भी इसको लेकर के अपनी राय कमेंट्स में जरूर